बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय दिस चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बुक पेज नंबर 119 पर जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो में। होप सो कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। प्रॉब्लम नंबर 1 जो दी हुई है वो हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। जैसे कि इसमें पहला सवाल है कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट इनमें टेम्परेचर दिया हुआ हो तो उसे केल्विन में हमें चेंज करना पड़ता है और वैसे ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसके लिए फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ देखें डिग्री सेल्सियस में हमारे पास क्या टेम्परेचर दिया हुआ है 100, तो डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने 100 पुट कर दिया। बाकी 273 हमारा फार्मूला का है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 373 केल्विन। तो ये टेम्परेचर हमारा सेल्सियस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास 150 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है। तो सेम एज हमें केल्विन का फॉर्मूला लिखना होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। उसके बाद डिग्री सेल्सियस का हमारे पास न्यूमेरिकल्स क्या है? 150 वैल्यू दी हुई है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने 150 लिख दिया और 273 इसमें मैं क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये देखिए रफ वर्क मैंने आप लोगों के लिए किया है। 273 को 150 में क्या कर लिया मैंने? ऐड। 3 का 3, 7 में 5 प्लस कर लें तो आपके पास 12 आ जाएगा। 2 और 1 कैरी, 2 1 3 4, तो आपके पास 423 केल्विन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर जो सी पार्ट है वो है 780 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। अब ये देखें इन्वर्ट आ गया है, उल्टा का, कि अब केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करना है। तो आपने सेम वही फार्मूला लिखना है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन की जगह पर कितना टेम्परेचर लिखा हुआ? जैसे पहले डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ था तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर हमने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पुट किया था, लेकिन यहाँ सेल्सियस नहीं दिया हुआ, हमें केल्विन दिया हुआ है। तो केल्विन की जगह पर मैंने केल्विन का टेम्परेचर पुट किया है, सेल्सियस एज इट इज आ जाएगा और ये चीज़ हमारी फार्मूले की है, एज इट इज़ पुट कर लेंगे। डिग्री सेल्सियस वहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो प्लस में है ये उस तरफ जाके वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, डिफरेंट साइन के साथ प्लस है तो माइनस। ठीक है, माइनस में मैंने कर दी। 780 में से 273 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास 507 आया है। तो डिग्री सेल्सियस 507 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ गया है। इसी प्रॉब्लम नंबर 1 का जो डी पार्ट है इसमें 170 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में करना है। तो दोबारा से सेम हम वही फार्मूला लिखेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन की जगह पर हमने अपना टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो लिखेंगे 170 और उसके बाद डिग्री सेल्सियस फिर 273। ठीक है, तो ये 170 लिखा हुआ है तो 273 यहाँ पे प्लस में है तो इस तरफ शिफ्ट होकर किस में आ जाएगा? माइनस में। तो अब इन दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सी है? 273। तो 273 मैंने ऊपर लिखी है, इसके साथ साइन कौन सा है? माइनस का, तो मैंने इसके साथ माइनस ही लगाया है। और 173 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ पर प्लस लगाया है। तो माइनस प्लस माइनस, 273 में से मैंने 170 माइनस कर दिया तो आंसर क्या है? 103। अब यहाँ माइनस कैसे आया? जो भी हमारे पास लार्जर वैल्यू होगी, ठीक है, उसके साथ वॉट एवर प्लस है या माइनस है वही साइन हम यहाँ आंसर के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस में आंसर आया है हमारा वो है -103। अब इसी चैप्टर का जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उन क्वेश्चंस को आप 1 से 2 दफ़ा, ठीक है, रीड किया करें। रीड करने के बाद यूनिट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेटा बनाना सिखाऊंगी। इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम, किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की बात हो रही है, ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस फ्रॉम 90.5 टू 120 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिए 90.5 से लेकर 120 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला वाला वॉल्यूम जो है ये हमारा V1 होगा और दूसरा वाला हमारा वॉल्यूम क्या होगा, V2 होगा। इसी तरीके से मैंने डेटा की हेडिंग लगाकर V1 और V2 दोनों मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को हमने क्या कर लिया है, यहाँ कांस्टेंट कर लिया है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहे हैं। इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 33। फाइनल से मुराद ये है कि T2 हमारे पास पूछ रहे हैं और T1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। तो वही वाली बात, अब हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट करना सीखा है। ये डिग्री सेल्सियस में इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में करना है। तो मैंने फार्मूला लिखा, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट चेंज कर लिया है। मैं आपको यहाँ दोबारा करके दिखा देती हूँ। केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये वाला फार्मूला है। अब सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, 33 में प्लस कर लेंगे 273। ये देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है 33 प्लस 273। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारा टेम्परेचर 306 केल्विन आ जाता है। फिर हम लिखेंगे सोल्यूशन, वो वाला न्यूमेरिकल जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो, ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है, के अकॉर्डिंग है हमारे पास। तो हमने चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लिखा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इस चैप्टर में इन दोनों की डेरिवेशंस, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो डेरिवेशंस वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। P1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 90.5 वो मैंने पुट किया। T1 हमारा अब 33 नहीं है, इसको चेंज करके क्या आया है, 306 आया है, तो मैंने इसकी जगह 306 लिख दिया। वॉल्यूम 2 हमारा 120 है और T2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 90.5 T2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये मैंने लिखा। जितने स्टेप्स बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा मार्क्स के चांसेस होते हैं। 306 से मल्टीप्लाई हो रहा है 120 के साथ। फिर आपने क्या करना है, ये T2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो आपने T2 यहाँ पर साइड पे लिखे रहने देना है। देखें यहाँ पर स्पेस कम थी, मैं थोड़ा क्लोज करती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें, ठीक है। 120 को 306 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये है 90.5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ मैंने 90.5 से क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। तो इसका आंसर है 405.7 केल्विन। अब है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। 78 ml, ml किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। पहला वाला T1 होगा, दूसरा वाला T2 होगा। तो हमें प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, ये भी हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है ये हमें किसने बताया है, ये चार्ल्स लॉ ने बताया है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेटा बनाया और फिर उसके बाद ऊपर देखें T1 को मैंने चेंज किया है और फिर इसी तरह T2 को भी मैंने चेंज किया प्लस 273 लगाकर, ठीक है। T1 हमारा क्या है वो आपको नज़र आ रहा है 308 और T2 हमारा 353 आ रहा है। अब आपके साथ आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पर बुक में से, ये देखें, ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है, ठीक है। चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम और टेम्परेचर का चार्ल्स लॉ ने क्या बताया है, डायरेक्ट रिलेशन बताया है। तो हमने यहाँ पर चार्ल्स लॉ का फार्मूला लिखा, V1/T1 V2/T2। V1 हमारा क्या है, 78 मैंने लिखा। T1 हमारा 308 आ जाएगा। V2 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें नहीं पता। और उसके बाद T2 की जगह पर मैंने 353 यूज़ किया है। मल्टीप्लाई कर लेंगे एज इट इज़, 308 मल्टीप्लाई हुआ V2 के साथ और ये नॉर्मल कैलकुलेशन 78 को 353 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। V2 का V2 रह जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या कर लेंगे, डिवाइड, तो हमारा आंसर आएगा 89.3। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, ये मैं आपको डेटा समझा देती हूँ, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, ये मैंने आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क रखा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट बताना है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। मैंने हिंट भी दिया है कि इसका आंसर क्या आएगा, 13.3 आएगा। मैं आपको डेटा समझा देती हूँ कैलकुलेशन करके, आप मुझे दिखाएंगे। क्वेश्चन, अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ अ 40 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, V1। उसके बाद एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड अप टू 3 एटमॉस्फेयर। प्रेशर को अगर हम क्या कर लें, इंक्रीज कर लें 3 एटमॉस्फेयर एट टेम्परेचर, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि V1 यहाँ दिया हुआ है, V2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और एक P1 ये दिया हुआ है हमारा, और एक P2 हमारे पास ये दिया हुआ है। तो अब ये वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये हमारे पास बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ क्या यूज़ करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपने इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ करना है, और इसके यूज़ करते हुए आंसर आपके पास क्या आएगा, 13.3 आएगा। प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 का जो आंसर है वो आपके पास 2400 मिलीमीटर मर्क्यूरी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर। किसकी बात हुई है, वॉल्यूम की बात हुई है, ठीक है, और मिलीमीटर मर्करी, यहाँ पर किसकी बात हुई है, प्रेशर की बात हुई है। इफ़ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये V2 की बात हो गई, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और ये हमारे पास P1 हो गया, और नेक्स्ट P2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सेम इसमें भी आपका फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2 लगेगा। सही है, आपने इसे लगा कर आंसर निकाल के मुझे बताना है कि यस हमारा ये क्वेश्चन, और अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट में बता देंगे कि ये प्रॉब्लम नंबर हमसे सॉल्व नहीं हुआ, हमें करवा दें, तो इंशाल्लाह मैं फिर ये करवा दूँगी। नेक्स्ट लास्ट जो इस चैप्टर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 6, द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज़ 8 एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास 8 एटमॉस्फेयर किसका यूनिट है, प्रेशर का, ठीक है, तो एंड द वॉल्यूम इज़ 15 लीटर, ये हमारे पास V दिया हुआ है। इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू P2, ये रहा P1, और व्हाट विल बी द वॉल्यूम, यानी कि V2 ये रहा, और ये V1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसमें भी आपने क्या यूज़ करना है, बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल करना है, तो इसके मुताबिक आंसर आपका क्या आएगा, 20 लीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये लास्ट के जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6, इनके आंसर्स भी और फार्मूलाज भी मैंने आपको बता दिए हैं, आपने सॉल्व करने हैं, और मुझे कमेंट में बताने हैं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, और किस कदर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए हैं। ठीक है, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में क्लास 9 की केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनरीज बैंक है मेरा, हर चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उन्हें आप देखना चाहें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में तमाम मेंशन लिंक को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।